करी, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने इफ एल्स देखा पहले, भाई इफ एल्स का क्या मतलब है। हमने सिंपल इफ को भी देखा और हमने उसके बाद इफ एलिफ, अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें तो ये चीज़ हमने देखी। हमने नेस्टेड इफ को भी देखा, ठीक है जी, कैसे कब यूज़ होता है। और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के आगे जाके हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखा, जिसमें हमने लूप्स को कॉन्सेप्ट को पढ़ा। और लूप्स में हमने देखे कि फॉर लूप होता है और एक वाइल होता है, दोनों के अपने अपने सिंटेक्स है, दोनों के अपने अपने चीज़ें हैं जिसके हेल्प से हमें काम करना है। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज एक और चीज़ आ जाती है जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम इफ़ यूज़ करते थे जनरली, राइट। सो इससे भी पहले कंडीशनल स्टेटमेंट और मैच जो आज हम करने वाले हैं, इन दोनों को एक चीज़ में रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्शन। सिलेक्शन, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कोई भी प्रोग्रामिंग जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। वन इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, अनदर इज कॉल्ड एज सिलेक्शन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज आइटरेशन और लूप्स। आइटरेशन बोलिए, इटरेशन बोलिए, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग द थिंग्स। सो आइटरेट कहीं पे भी लिखा है तो आइटरेट का मतलब है जब आप रिपीट कोई चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, आई डोंट वांट टू आइटरेट दिस थिंग, आइटरेट मीन्स आई डोंट वांट टू लूप इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो सिलेक्शन मीन्स एनी वन सिलेक्शन, जैसे आप मार्केट जाते हैं और आप वहाँ पे कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो आप हर एक चीज़ तो नहीं परचेज करोगे ना, आपको जो पसंद आएगी आप उसको चूज़ करोगे। आप बोलोगे अरे इसमें बजट है या नहीं है, ये कलर ठीक है या नहीं है। सो यू चूज ऑन द बेसिस ऑफ ईदर ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन, what are the conditions, that means to pay, whether you want to pay it for that or not, or there can be second thing on the basis of choice कि भाई मुझको ये चाहिए या नहीं चाहिए। सीक्वेंस का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे थे, सम ऑफ 2 नंबर्स और एवरेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ, वो जो क्वेश्चंस आपने करे, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन का मतलब, अगर हम इसको ब्रॉडली देखें तो सिलेक्शन का मतलब हो गया कि चूज करना, चूज सिंगल चॉइस फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस, फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है जी। मल्टीपल चॉइसेस से एक सिंगल चॉइस को चूज करना, मतलब एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हैं, आप समर हो या विंटर हो, आप फॉर एग्जाम्पल अपने लिए कोई ड्रेस परचेज करते हैं, तो आप उस ड्रेस में वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस देखते हैं, आपको उनमें से जो ड्रेस पसंद आती है आप वो लेते हैं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में आपको फॉर एग्जांपल चाइनीज़ खाना है, तो आप सारा चाइनीज़ नहीं खाओगे, आप उसमें जो पर्टिकुलर डिश है वो आपको पसंद है, आप वो खाते हो। इन द सिमिलर मैनर, और ये प्रॉपरली आपका प्रोग्राम जो है, आपका सॉफ्टवेयर जो है, रेस्टोरेंट्स में भी वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है। आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारे प्रकार है, तो आप कहते हो कि कौन सी पीनी है, तो वहाँ पे उसके रेट लिस्ट एंड सब दिया होगा, आप उस पर आप, जैसे मैकडी में आजकल हम जाते हैं तो मैकडी में आप जैसे पहले आते थे कि क्या आपको खाना है, या आपको खुद जाना पड़ता था बताने के लिए ऑर्डर, आजकल डिजिटल है। अगर आप कभी विजिट करे हो मैकडी तो आजकल में, तो डिजिटली आप वहाँ पे अपने लिए जो भी आपने बर्गर मंगवाना है, शेक लेना है, आप डिजिटली पे कर लीजिए, डिजिटली आप खुद से एक किस्म से ऑनलाइन वहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। सो आप अपनी चॉइस उसमें बताते हैं कि ये इसमें से ये चाहिए, इसमें से ये चाहिए, कॉफ़ी में से ये वाली कॉफ़ी चाहिए, है ना, डिफरेंट चॉइसेस बताते हैं। सो वही चीज़, वही सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, उसी को आज हमने समझना है कि वो सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी उनको, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्शन। एंड सिलेक्शन में चॉइस की बात की जाती है, जनरली हम कंडीशन की बात नहीं करते, हम चॉइस की बात करते हैं, राइट। तो जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स हैं आपकी, जो आप बाकी सी है, C++ है ना, जावा है, आपके पास C# है, इन सब लैंग्वेजेस में इनके लिए एक कीवर्ड, अगर आपने सुना हो, अगर नहीं सुना है तो भी नोट कर लीजिए, एक कीवर्ड होता है स्विच, जिसमें हम
स्विच की हेल्प से ये काम करते थे। स्विच अगर आप समझे तो जैसे हमारे घरों में स्विच होता है मल्टीपर्पज़, एक टाइम पे एक चीज़ ऑन ऑफ, सो वहाँ पे भी चॉइस होता है, ये नहीं कि दोनों टाइम ऑन भी हो रहा है और दोनों टाइम ऑफ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे स्विच वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज मैच, जिसको कहा जाता है मैच। बाकी का काम वैसा ही है, अगर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, बाकी कोई प्रोग्रामिंग जैसे स्विच उसमें काम करते थे, सिंटेक्स स्विच का था, बिल्कुल कुछ वैसा ही मैच का भी सिंटेक्स है। अभी हम देखेंगे क्या सिंटेक्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्विच नहीं यूज होता, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज मैच, और ये है जी कीवर्ड। याद रखो कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड का मतलब होता है जिसका आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। मतलब मुझे मैच लिखना है तो मुझे मैच ही लिखना है, मैं एम कैपिटल नहीं लिख सकती, मैं ए कैपिटल नहीं लिख सकती, स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा मुझे सब कुछ, राइट। अब चलो देखते हैं क्विकली इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब इसका रूल क्या है लिखने का। हमने रूल लिखना है, स्मॉल में मैच लिख देना है, मैच के साथ में जो भी वेरिएबल है जिसके साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप इसको बोल रहे हैं कि भाई इसके अकॉर्डिंगली आपने वर्क करना है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी इसको हमने प्रोग्राम में डालना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं। मैच यानी कि कीवर्ड लिखना है, वेरिएबल जिसके साथ वर्क करना है, उसके अंदर आपको जैसे स्विच में हम लिखते थे केस, स्मॉल में, केस एक कीवर्ड है, अगेन केस को कैपिटल नहीं लिख सकते, केस को स्मॉल में ही लिखना है। उसके बाद आपने फिर जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वैल्यू 1, उसके बाद कॉलन दे देंगे, और जो एग्जीक्यूट करना है इस केस के अंदर उसी तरह से केस फिर से स्मॉल में, सॉरी इसमें कैपिटल सी जैसा लग रहा है पर आपको लिखना स्मॉल में है, केस, उसके बाद वैल्यू 2 जो भी आपका एक्सप्रेशन है और यहाँ पे जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और केस वैल्यू 3, इस तरह से जो भी आपने करना है यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो इस तरह से आप वर्क करा सकते हैं केस में। सो केस इज वर्किंग लाइक दिस। अर्लियर प्रोग्रामिंग्स में हम डिफ़ॉल्ट लिखते थे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, इस तरह से। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में केस वर्क कैसे करेगा, प्रैक्टिकल में कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकल में कुछ इस तरह से, सपोज करिए आपके पास कुछ चॉइस है फॉर एक, अब यहाँ पे एक और चीज़ आगे के फंडा, आगे हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट, टपल वगैरह कुछ पढ़ेंगे। सो ये चीज़ें भी मैच के साथ वर्क करती हैं। पुरानी प्रोग्रामिंग, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में ऐसा नहीं था। ये एक चीज़ इसमें एडिशनल हो गई है। दूसरी चीज़ इसमें एडिशनल क्या हो गई है जो पुरानी प्रोग्रामिंग्स में स्विच में नहीं था। स्विच में एक चीज़ थी, हम कंडीशन नहीं लगा सकते थे, कंडीशन लगाने के लिए हमको इफ एल्स में ही काम करना पड़ता था। लेकिन ये कहता है आपका मैच, MATCH जो कीवर्ड है, ये कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंडीशन भी ले लूँगा। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल केस में, और धीरे धीरे हमको समझ में आता जाएगा कि वाकई में स्विच हमारे लिए क्या करता था और यहाँ पे मैच हमारे लिए क्या करता है। सो हम करते हैं ओपन विजुअल स्टूडियो को और देखते हैं विजुअल स्टूडियो हमारे लिए क्या लेके आता है। चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये JS की बैच था हमारा, JS का प्रोग्राम। चलिए, अब सपोज करिए आपके पास एक CH, हमने एक वेरिएबल लिया, CH वेरिएबल लेने के बाद इक्वल्स टू किया हमने 1 लिया, CH1, इसका मतलब है एक वेरिएबल है। अगर हमने कहा मैच, ठीक है, मैच क्या करना है CH के साथ, कॉलन लिख दीजिए। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास CH जो है वो क्या है, इक्वल्स टू 1 है, तो इसको ये प्रिंट कर दीजिए। मतलब उसके अब कैसा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले
ये मेरा जूम कर दिया थोड़ा विंडो। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले चॉइस अकॉर्डिंग टू गिवन और वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करना चाहती हूँ, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने 1 प्रेस किया तो ये मुझको ONE1 दिखा दे, अगर मैंने 2 प्रेस किया तो ये मुझको TWO दिखा दे, या एनीथिंग एल्स वी विल डू, बट फर्स्ट हमने थोड़ा इजी वाला करना है, तो हमने कहा 3 दिखा दे। ठीक है, अब अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, हम क्या करते थे 1 2 3 भी दिखा सकते थे। अब हम मैच की हेल्प से कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे केस 1, कॉलन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट, फिर लिखेंगे हम ONE1 लिख दिया। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे CH इज इक्वल्स टू 1, मैच CH, ये सिंटेक्स है। मैच CH मतलब जो भी CH में वैल्यू आएगी वो आपने इधर मैच करनी है, और फिर अंदर जाके केसेस का मतलब वो चॉइसेस दी हुई है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, सो चॉइसेस दी हुई हैं, उन चॉइसेस में से आपने देखना है कौन सी चॉइस मैच हो रही है। अब मेरे केस में अगर मैं इसको रन करूं, रन करने के बाद देखूं तो 1 है तो 1 ही दिखाएगा, है ना, 1 दिया 1 ही दिखाएगा। इसको और समझने के लिए क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे 1 की जगह पे इनपुट दे देते हैं, इंट लिख देते हैं, आपने भी ऐसे करना है, इनपुट लिख देते हैं और यहाँ पे एंटर द चॉइस लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे अब ये आपसे एंटर द चॉइस मांगेगा। आपने चॉइस दे दी, आपने 7 दे दिया, आप एंटर करिए, आप देखोगे ये कुछ भी आपको प्रिंट नहीं करके देगा। द रीज़न इज चॉइस का मैच का मतलब यहाँ पे ये है कि इसने इसको मैच ही नहीं किया। यहाँ पे कहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, इसने यहाँ पे इसको मैच ही नहीं किया क्योंकि मैंने दिया 7 आया CH में, CH आया अंदर, केस 1 ये तो 1 है, मैं तो 7 दे रही हूँ, तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे किस केस में प्रिंट करेगा, अगर मैंने यहाँ पे केस में वो वैल्यू दी है जो वैल्यू मैं डाल रही हूँ। सो अगर मैं 7 देती हूँ तो 7 ले लेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि 1 है तो 1 प्रिंट करे, तो मैंने प्रिंट लिखा और फिर मैंने अब की बार यहाँ पे TWO2 लिख दिया। इस तरह से इस प्रोग्राम को आप जितना लंबा करना चाहते हैं वैसे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही हूँ 1 और 2 दे रही हूँ ताकि सिर्फ समझाने के लिए कि हो कैसे रहा है। सो CH ने वेरिएबल में वैल्यू ली, मैच ने उसको मैच किया। सो मैच इज अ कीवर्ड, ऐसा नहीं है कि आपने M को कैपिटल लिखना है। फिर से कह रही हूँ, केस जो है वो भी कीवर्ड है, वो भी एक कैपिटल लेटर में नहीं आएगा, वो भी स्मॉल में आएगा और आपने प्रिंट करना है। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड एंड सी हाउ इट इज वर्किंग। इफ आई पुट हियर 2, तो अब की बार ये 2 आपको प्रॉपरली दिखाएगा। नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड अगेन एंड इफ आई जस्ट पुट हियर 1, अगर मैं 1 प्रेस करती हूँ तो 1 भी दिखाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जूम थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। अब देखिए, अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ और चॉइस देती हूँ 1, तो एग्जैक्टली आपको 1 दिखाई दे रहा है। सो कहने का मतलब इंटरनली जो भी चॉइसेस आपने दी होंगी वो चॉइसेस को ये मैच करता है अकॉर्डिंग टू, राइट। अब क्वेश्चन रेज होता है, ये समझ में आ गया? यस मैम। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये कौन से ऐसे क्वेश्चंस और हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पे कर सकते हैं इस मैच की हेल्प से। सपोज करिए पहले तो जैसे गेम्स डेवलपमेंट है, गेम में आप कोई चीज़, अब देखो मैच ये नहीं कहता कि मैं इफ एल्स नहीं लूँगा, मैच कहता है मैं ले सकता हूँ। और मैच स्विच की तरह नहीं, पुराने जो स्विच था प्रोग्रामिंग्स में वहाँ पे कंडीशन नहीं यूज़ होती थी,
मैच कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे वो, अगर आपको याद हो, हमने वोटिंग वाला क्वेश्चन किया था, हम उसको यहाँ मैथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर द चॉइस आपने कर दिया, आप यहाँ पे एंटर द एज भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर द एज कर देती हूँ और जो भी एज है वो मैंने CH में ले ली, या आप CH अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एज वेरिएबल वापस से ले लीजिए और जहाँ CH वेरिएबल लिखा है वहाँ एज लिखेंगे। लेकिन अब आप इसको कुछ कंडीशन देना चाहते हैं कि भाई वो ग्रेटर देन अगर है 18 के तो वो वोट देगा, नहीं है तो नहीं। और इसको हम किस से करना चाहते हैं? मैथ से। तो ज़रा देखें क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपको उस वेरिएबल को अब नहीं लिखना, आपने एज लिख दिया। अब उस एज को आप यहाँ नीचे एक x की तरह ट्रीट करोगे, केस x, और फिर लिखोगे इफ, हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 18। ये कंडीशन मैंने लिखी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट एलिजिबल लिख देते हैं, या you can vote. If I just try to run the code and if I put the value which is greater than, so if I say 89, so it is saying eligible. So देखो how beautifully ये internally work कर रहा है। एज ने जो है वो वैल्यू आपको यहाँ मैच में ले ली और उस एज की वैल्यू इसने x में दे दी, राइट। इफ यू पुट एज हियर अगेन, और यहाँ पे भी आप एज पुट कर रहे हो, रन करके देखोगे, इफ यू एग्जीक्यूट इट अगेन, और इस टाइम फॉर एग्जाम्पल हम फिर से 78 देते हैं, एंटर करते हैं, तो ये सेम चीज़ देगा। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर रहा है उस केस में, लेकिन क्या है कि पाइथन कहता है कि हर जगह सेम वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि एज यहाँ तक आ गया है, यहाँ यू कैन पुट एनी अदर वेरिएबल यू वांट टू पुट, आप कुछ भी वेरिएबल पुट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, सो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलिए अब इस केस 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। वापस से एज लिख सकते हो, आप इफ लिख दो, क्योंकि इफ लिखना पड़ेगा, यहाँ एल्स इफ नहीं आएगा क्योंकि हम केसेस अलग बना रहे हैं ना, यहाँ कोई एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, इनका केसेस की हेल्प से लिंक है, इसलिए यहाँ एल इफ या एल्स इफ नहीं बनेगा, यहाँ हम अलग अलग से सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ एज लिख देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू कर सकते हो 18, अगर ऊपर नहीं लिखा है तो यहाँ आप कर सकते हो नॉट एलिजिबल, और जो भी आपने लिखना है रन कर दीजिए। रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे अब आप एज लिख दीजिए 23, सो आप एलिजिबल हैं। अब आप वापस से रन करिए, रन करने के बाद देखिए यहाँ पे आप अब 2 दे दीजिए एज, क्योंकि हमने लेस देन वाला जो है बोला है नॉट, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो नॉट आ गया। सो इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक, आपको याद रखना है, जैसे कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है इट वर्क्स लाइक स्विच केस, ये आपको याद रखना है। और ये पहले नहीं था पाइथन में, जब हम 3.10 से पहले, मतलब आज से 7-8 साल पहले से भी पहले लिख दीजिए, तब ये मैच अवेलेबल नहीं था। ये जब पाइथन बहुत स्टार्ट हुआ था तब उस वर्जन में 3.4, 3.6, 3.7 वर्जन में नहीं था। ये इंट्रोड्यूस हुआ, कोई पूछे तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था पाइथन 3.10 के प्लस, मतलब 11-12 वर्जन में। 10 से पहले नहीं था ये मैच, क्योंकि तब रिक्वायरमेंट हुई कि भाई पुरानी लैंग्वेजेस में स्विच है, इसमें क्यों नहीं है कुछ, तो इसमें भी उन्होंने फिर रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज मैच, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि ये इफ एल्स की तरह एलिफ यूज़ नहीं करता है, यहाँ पे एलिफ की जगह पे केसेस हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलिए अब अगर कौन सा और क्वेश्चन बन सकता है जिसको हम, अगर हमने लिस्ट किया हो तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज़ आपको ये देते हैं, एक और अच्छी चीज़, वैसे तो वो पाइथन की भी खुद की अपनी चीज़ है, क्या है पहले मैं इसको कमेंट में डाल देती हूँ, पहले मैं पाइथन का बताती हूँ फिर आपको
देखिए जनरली हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में, आपने भी अगर थोड़ा बहुत कॉलेजेस में पढ़ा हो, तो b इज इक्वल्स टू 8 करते थे और हम प्रिंट लिखते थे। यहाँ पे आपको कुछ भी, जो भी सम कराना था, कुछ भी कराना था, a प्लस बी ऐसा लिखते थे, या कुछ भी काम जो इफ एल्स करना है या कुछ भी करना है तो आप इनिशलाइज तो है ऐसे ही करते थे, यही मेथड था, इसके अलावा कोई मेथड नहीं था। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते थे, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको डेटा टाइप भी मेंशन करनी पड़ती थी और कुछ में आप एक ही लाइन में भी इसको डिक्लेयर कर सकते थे, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप इसको रन करते और आपका प्रोग्राम जो है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में वर्क कर जाता। बट यहाँ पे ये कहता है मैं ऐसे नहीं ले सकता, या तो आप सेकेंड लाइन में दे दो या तो आप कुछ और करो। कुछ और का क्या मतलब, यहाँ पे पाइथन कहता है मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप a कॉमा b करो और यहाँ पे कॉमा 9 कर लो, मतलब वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ऑल्टरनेट वैल्यूज जो हैं वो रिस्पेक्टिवली देनी है, मुझे a को 8 देना है, b को 9 देना है। सो ये इसकी ब्यूटी है कि आप कोई भी चीज़ जो है डबलिंग में यहीं पे असाइन कर सकते हो। ये चीज़ बाकी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में नहीं थी। जैसे मैंने 3 वेरिएबल्स को असाइन करना है तो मुझे a इज इक्वल्स टू करने की ज़रूरत नहीं है, b इज इक्वल्स टू करने की ज़रूरत नहीं है। आप a b c इज इक्वल्स टू 8 9 लिख दो, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिवली वैल्यूज मिल जाने वाली हैं और आपका आंसर परफेक्ट आने वाला है 17। ये पॉसिबिलिटी जो थी पहले नहीं थी। अब अगर ये पाइथन हमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट डाउन कर सकते हो आप, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है या कुछ a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू 6, तो इसको और कोई मेथड से हम असाइन कर सकते हैं। तो उस टाइम आप कहते हो नहीं मेरे पास तो एक ही मेथड है, नो, आप बोल सकते हो हाँ जी है, a b c इज इक्वल्स टू 8 9। इस तरह से आप वेरिएशंस और भी डाल सकते हो, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है। इसी तरह से, अब मैंने ये इस टाइम क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसी तरह से जब आप मैच करते हो तो मैच कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीपल वैल्यूज लेने में। आपका स्विच ये काम नहीं करता था जब आप बाकी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स जो भी आपकी हैं वो आप करते थे, तो स्विच जो है वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू ले सकता था, मल्टीपल वैल्यूज नहीं ले सकता था। मतलब जब हमें कहीं पे नोट कर सकते हो आप, जब हमें मल्टीपल वैल्यूज के बीच की, मल्टीपल वैल्यूज इन वन केस की बात कर रहे हैं, हमने एक केस में मल्टीपल वैल्यूज, मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने जो नंबर दिया वो 1 से लेकर 3 तक हो, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, मैं ऐसा देना चाहूँ। और अगर मैंने नंबर दिया 4 और 5 तो वो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, राइट। और डिफ़ॉल्ट के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ यूज़ करेंगे जो हमने पहले नहीं यूज़ करी, ईदर यू कैन पुट एज इट इज़, और हमारे पास एक अंडरस्कोर होता है, वो हम देखेंगे वर्क करके होता है कि नहीं, ठीक है। जनरली डिफ़ॉल्ट को आप केसेस में ही लिख सकते हो, डिफ़ॉल्ट करके कीवर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन रेज हो जाएगा, ना बोलेगा डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जैसे आपने 3 केसेस लिख दिए, इसका केस लिख दिया, इसका केस लिख दिया, व्हाट इफ, अगर आपको याद हो माइनस में एज दी मैंने, यहाँ पे तो माइनस में एज का नॉट एलिजिबल आएगा, जबकि ये बोलना चाहिए माइनस का मतलब कि ये इनवैलिड वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक और केस यहाँ पे डाल सकते हैं और उस केस के आगे हम लोग लिखेंगे केस, या तो आप लिख दो नंबर या तो आप अंडरस्कोर करके लिख दो। तो वो अंडरस्कोर का मतलब होता है कि अगर कहीं नहीं उसको मिलेगा तो वो अंडरस्कोर में चला जाएगा। अभी देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। चलिए, अब मैंने जो कहा मल्टीपल वैल्यूज कैसे मैच लेता है ज़रा देखते हैं। सपोज करिए n एक नंबर है जिसमें मैंने ले लिया, कोई भी नंबर ले सकती हूँ मैं डायरेक्टली ले लेती हूँ टाइम ना वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे अब हम ले लेते हैं मैच, हमने कहा मैच, और यहाँ पे n ले लेते हैं। n के बाद कॉलन लिखना ज़रूरी है। अब केस जब तक नहीं लिखोगे तो आपका एरर देगा। अब केस लिखूंगी तो 1 लिखती हूँ, ठीक है। इसके बीच में अगर मैं पाइपलाइन दे दूं 2, फिर मैं पाइपलाइन दे दूं 3, अब मैं कॉलन करूं और कॉलन करने के बाद मैं प्रिंट लिखूं और प्रिंट लिखूं, यहाँ पे लिखूंगी नंबर इज बिटवीन 1 and 3। देखते हैं, रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है हमारा।
नंबर इज बिटवीन 1 and 3, ये तो दे रहा है। अब यहाँ पे 2 दे दीजिए और रन करके देखिए। रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारे साथ वर्क कर रहा है। हाँ जी कर रहा है। अब रन करके 20 दे दीजिए। 20 देने के बाद रन करेंगे तो ये वर्क नहीं करना चाहिए मैसेज, तो आपका मैसेज जो है वो वर्क नहीं कर रहा। ये जो 17 है ये ऊपर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। दीज आर द मल्टीपल वैल्यूज टू असाइन। इसको मैं अब रन करके देखते हैं। मैंने 20 वैल्यू दिया है, आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे मैं 2 दे दूंगी, अभी रन करूंगी। रन करने के बाद आप देखोगे नंबर इज बिटवीन 1 and 3। सो पहले पाइथन में हमने ये सीखा था ORE ऑपरेटर, है ना, OR ऑपरेटर एंड AND ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी, ये जो सिंगल पाइपलाइन है इसको भी हम बेसिकली OR की तरह ही ट्रीट करते हैं, मगर ये OR जो है बिटवाइज की तरह होता है, या ये या ये या ये, बिटवाइज। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ याद रखिए कि आपको पाइपलाइन लगानी है, इसके बीच का आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 के बीच की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। अब इन द सिमिलर मैनर इफ़ यू वांट टू मेक एनी अदर केस यू कैन मेक, जो वैल्यू आप यहाँ पे दोगे उसका अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू। अब ज़रा मैं 7 दे दूँ, अब मैं कॉलन कर देती हूँ, और अगर मैं प्रिंट कहूँ यहाँ पे और प्रिंट कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग हेलो और वॉट एवर यू कैन पुट अकॉर्डिंग, मैसेज जो है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ही डाला करो। रन करेंगे, रन करने के बाद 2 देखेंगे तो वो पहले ही मैसेज को प्रिंट करेगा। बट व्हाट इफ आई एम पुटिंग हियर 20 एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द, अब तो मैंने केस भी अलग दे दिया है, तो इफ आई ट्राई टू, ये नहीं देगा। उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं 6, रन कर दीजिए। रन करने के बाद देखिए क्या ये वैल्यू दे रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट बिटवीन 4 and 7। भले हमने मैसेज यहाँ पे ऐसा डाला है क्योंकि 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, हम यहाँ मल्टीपल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मतलब इधर 4 और 7। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 से लेकर 7 तक। सो अगर मैंने यहाँ पे 7 डालूंगी या 4 तो ये वर्क करेगा। रन करके देखिए, और रन करके देखेंगे तो अब की बार इसने आंसर दे देना है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज की बात हो रही है, कंडीशन की बात नहीं हो रही। कंडीशन तो हमने ऑलरेडी कर लिया पहले ही। ठीक है, क्लियर है? अगर हम केस 1 भी 4 और केस 2 भी 4 हो फिर दोनों वैल्यू आएगी। फिर केस 1 भी 4, यहाँ पे आप मल्टीपल, आपने अब देखो आपने खुद उसको कंफ्यूज कर दिया। दैट मीन्स इसको पहला वाला वैल्यू वर्क करना चाहिए अगर हमने 4 की केस में लिया है, मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज हम जनरली करते नहीं हैं इसको ऐसा। पर ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूजिंग कि भाई 4 ये भी ले ले और 4 जो है वो नीचे भी ले ले, मल्टीपल वैल्यूज आपने दे दी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो इट विल गो विद द फर्स्ट वाला वैल्यू, क्योंकि प्रायोरिटी तो फर्स्ट पे ही आएगा ना, पहले आएगा यहाँ पे आएगा, है ना, जहाँ पे। बट वी आर नॉट डूइंग, क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो हमने खुद ही प्रोग्राम को वो कंफ्यूज कर दिया है। सो मल्टीपल वैल्यूज का यहाँ पे आप ऑरिंग करके जितनी वैल्यूज डाल सकते हैं। आपने डाला 78, अब आप रन करिए। रन करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि 4 से लेकर 78 तक, वो मैसेज हमने इसलिए डाला था क्योंकि 1 2 3 था। अब आप ये मैसेज नहीं लिख सकते यहाँ पे कि इट्स बिटवीन 1 and 3, क्योंकि अब आपने 4 डाल दिया है। अब रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आंसर पहले वाला आ रहा है। इफ़ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड विद 78 नाउ, द वैल्यू इज 77 फॉर एग्जाम्पल। रन करिए, रन करने के बाद कुछ भी नहीं देगा, नहीं दे रहा। अब आप 78 दे दीजिए, रन करिए तो आपकी सेकेंड वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सो इट इज़ क्लियरली दैट मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है वही वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहा है, उनके बीच की वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन रेज होता है कि मैंने 78 नहीं देना, मैंने 77 दिया, तो मैडम अब हम चाहते हैं कि उस टाइम पे भी ये कुछ मैसेज करे, तो हम क्या करते हैं, केस लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट। अंडरस्कोर लिख दो। अंडरस्कोर लिखने के बाद आप देखते हैं कि अंडरस्कोर हमारे लिए क्या करता है। अंडरस्कोर कॉलन लिख दो। कॉलन लिख दो, जनरली हम यूज़ नहीं करते, बट ठीक है तो हम यूज़ कर लें। सो प्रिंट हम कर देते हैं यहाँ पे इनवैलिड और whatever you want to, invalid age, invalid number, invalid anything. Now if you just try to run the code, आपने सेम 78 आई थिंक दिया है, नहीं अभी तो 78 ही है, अभी हम 79 लिख लेते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले n जो है वो यहाँ आता है,
चेक करता है कि क्या 79 इसके बीच में है, नहीं है। फिर वो इफ एल्स की तरह फिर वो अगले केस में जाता है और देखता है 79 इसमें है, नहीं है। फिर अगले केस में जाता है और देखता है अरे यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं इसी को लेके चल जाऊँ। सो एल्स की तरह ये वर्क करता है यहाँ पे। सो मैच इज एग्जैक्टली वर्किंग लाइक यहाँ पे केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एल्स की तरह जो है यूज़ होती है। ये अंडरस्कोर आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा पाइथन में, ध्यान में रखना। इट्स यूज फॉर different purposes. It's not only for this default वाला thing. So it can be used जब हम functions करेंगे, it can be used in constructors also. So what are the constructors, what are the functions, we will see that in future. But आपको याद रखना है this is not only for this single purpose, ये याद रखना है. So this is all about how match is working, right? अब कुछ और क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं मैच में जिससे हमें और समझ में आए। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते। देखिए सपोज करिए अब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हम कहते हैं कि मेन्यू वाले, ये याद रखना जो मेन्यू बोलो प्रोनाउंसिएशन हाउ यू आर, जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, चाइनीज़ है, इंडियन है, थाई है, अलग अलग डिशेस होती हैं। उन डिशेस में से आप कोई चूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हमने क्या कहा, हमारा प्रोग्राम में मेन्यू है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले मेन्यू लाइक, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं मेन्यू लाइक। पहला चॉइस जो है वो ऐड आ जाए, एडिशन ऑफ दिस। सेकेंड चॉइस जो है ये हैश नहीं आएगा, मैं कमेंट के लिए इसको हैश डाल रही हूँ। 2 सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाए, मतलब 2 करूँ तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, और 3 करूँ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखना है। एंड 4 चॉइस दूँ तो मेरे पास डिवीजन आ जाए, और एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू गो विद। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मुझको ये बोले रॉन्ग ऑपरेशन, अदरवाइज जो भी हो वो मुझे बोले रॉन्ग ऑपरेटर और ऑपरेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू, दैट इज योर चॉइस। वेरी गुड। वट विल बी द लॉजिक? सो लॉजिक विल बी, सबसे पहले बोला है मेन्यू, तो मेन्यू को एज इट इज प्रिंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडिशन, क्योंकि ये रेस्टोरेंट में जैसे मेन्यू होता है वैसे ही मेन्यू हमने यहाँ बनाना है। ठीक है जी, ये हो गया, पहली लाइन हमने लिख ली। अब आप रन करोगे प्रोग्राम को तो आपको सिर्फ एक मैसेज दिखेगा 1 फॉर एडिशन, और कुछ नहीं दिख रहा, ना ये कोई काम कर रहा है ना कुछ, बट हमको इसको मेन्यू की तरह बताना है। कैसे करेंगे? वापस से जाइए, फिर से प्रिंट लिख दीजिए। प्रिंट लिखने के बाद सेकेंड वैल्यू क्या हमने बोली? सब्ट्रैक्शन। सो आप सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए जो भी आपने लिखना है। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाली वैल्यू हमारी, थर्ड चॉइस क्या कह रहा है? थर्ड चॉइस है कि भाई मल्टीप्लाई करना है, तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, स्पेल देख लेना जो आपने। ठीक है जी, फिर प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद डबल कोट्स एंड 4, यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन, बैकएंड में लिख रही हूँ मैं डिवीजन। अब मैं रन करूं तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ब्यूटीफुली 3 चीज़ें दिखेंगी। आप इसको थोड़ा सा आप कर दीजिए, अभी ऊपर ले लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दिस एंड डिवीजन। ठीक है, वेरी गुड। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ दूं, ये तब भी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन दिखा रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे छोड़ दूं, उसका क्या मतलब है? एक सेकेंड में पानी पी रही थी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर इस प्रोग्राम को हम इधर ही छोड़ दें तो इसका मतलब हुआ कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपने मेन्यू देखा, अच्छा वहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, आप बस देख के घर आ गए। ऐसा नहीं होता ना, आप जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं और फिर आते हैं ना, तो यहाँ पे वही चीज़ होगी। हम तो कह रहे हैं कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करना है, पर यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं, बट हम इसको बस रन करा के आ गए। अगर आप इसको रन करते हैं, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको सिर्फ मैसेज देगा। अब एक्चुअल चीज़ करनी है कि केस 1 दूँ तो उसका एक सिंटेक्स वैसा ही बनाएंगे। हम लिखेंगे एंटर द चॉइस, अब प्रॉपरली कि भाई चॉइस क्या एंटर होनी चाहिए। अगर मैंने इनपुट नहीं दिया तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और पहले मैसेज लिख लूँगी, और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया है CH = इनपुट को मैं
खाली लिख सकती हूँ. दिस इज 2 methods are there. Either you can go with a print statement like this and then input, otherwise you can put the message inside the input also. That is your choice how you are going to. So see यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पहले ये दिखाएगा, फिर एंटर द चॉइस बोलेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए और जो भी चॉइस आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए और ये बाहर आ जाएगा. आपकी मर्जी है, आप प्रिंट को ऐसे लिखिए, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है. अगर नहीं लिखना है तो आप उसको इनपुट में लिख लीजिए, दैट इज योर चॉइस. क्योंकि हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कौन सी चॉइस के साथ जाते हैं. राइट, हमने कहा इनपुट दे लीजिए, कोई भी इनपुट. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 15, इट कैन बी 20. दैट इज माई चॉइस. इफ आई एम सेइंग 20 दे रही हूँ या 15 दे रही हूँ तो वो ऑब्वियसली बात है, इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, वी से मैच. इसी के लिए हमने मैच लिया और हमने कहा CH कॉलन कर दीजिए और केस ले लीजिए. हमने कहा भाई तुमको अगर केस 1 मिलेगा ना तो ही चलना है. अब अगर मैंने केस 11 दिख दिया यहाँ पे, इवन दो इफ आई एम इनपुटिंग 1 इट विल नॉट वर्क, जो हमने अभी अभी देखा, इट विल नॉट वर्क फॉर 11. तो मुझको 11 ही डालना पड़ेगा चॉइस, तभी ये वाला चॉइस वर्क करेगा. सो मेक श्योर दैट यहाँ पे वो चॉइस डालें जो आपने इसको इंटरनली जब भी रन करोगे आपने देनी है. केस लिख दिया. अब आप जो काम कराना चाहते हैं वो आप लिख सकते हो. आप लिख सकते हो सम ऑफ 2 numbers is. अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों वेरिएबल्स तो आपके पास है ही नहीं, तो मैंने ले लिए A और B और यहीं पे आप इनपुट कर लीजिए. आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप पहले ही नंबर्स को इनपुट कर लीजिए तो बार बार आपको A B लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो ये एज अ डेवलपर आपको खुद सोचना है आपको क्या करना है. तो आप एंटर द चॉइस कर लीजिए और यहाँ पे आप एंटर द नंबर भी लिख सकते हैं. आप डिफ, क्योंकि हमारी मर्जी है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट नॉट टू वेस्ट द टाइम हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को ले लेते हैं. सपोज करिए A है, आप NM लिख सकते हो 8 और B जो है वो 7 है. तो हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, हमने कहा दोनों का सम कर दीजिए. तो क्या हमको A, B लिखना है, हमको यहाँ A + B लिखना है. राइट, ये हो गया आपका पहला वाला केस. इफ़ यू ट्राई टू रन द कोड नाउ, अभी देखो कोड हमारा स्विच और मैच का जो कोड है वो थोड़ा लेंथी बनता है लेकिन बहुत इजी होता है. चलिए, पहला चॉइस क्या है, 1 कर लीजिए. तो आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ भी नहीं. द रीज़न, आपने मैच CH ले लिया, आपने केस 1 लिख लिया, आपने इनपुट ले लिया, यहाँ पे केस 1 कर दिया. अब आप रन करके देखें तो रन करने पे आपको सम ऑफ 2 नंबर आना चाहिए. आपने एंटर द चॉइस दे दिया 1, तो लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा. द रीज़न बिहाइंड बताइए. इसको तो लेना चाहिए ना गुरनूर. जब मैं इसको रन कर रही हूँ ये वर्क नहीं कर रहा. क्यों? मैंने तो 8 और 9 दे दिया है, मैंने तो स्विच भी दे दिया है, मैच भी दे दिया है, मतलब मैच केसेस भी दे दिए हैं. कुछ गड़बड़ है? आपको कोई गड़बड़ लग रही है? मैम मुझे लगता है कि इंटीजर. वेरी गुड. यहाँ पे हाँ, आप क्या बोल रहे थे, सेम बोल रहे थे. यहाँ पे जी मैम, ये भी इंटीजर, कह रहा था. क्योंकि ये टेक्स्ट के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि हम 1 कर रहे हैं तो वो तो मैच ही नहीं होगा ना. स्काई कोडिंग दे देगा इंटरनली इंटीजर की. तो सम ऑफ 2 नंबर इज 15. वेरी गुड बोथ ऑफ यू. सो इस तरह से अब आपने एक मैच कर लिया, अब आप नेक्स्ट मैच कर लीजिए. सो हम क्या लिखेंगे, केस एग्जैक्टली इंडेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. सो प्रिंट लिख दीजिए. शॉर्टकट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन. आपने सब्ट्रैक्शन लिख दिया ऑफ 2 नंबर्स. आप पूरा लिख सकते हैं लेकिन नॉट टू वेस्ट द टाइम मैं यहाँ पे सीधे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स लिख ही लेती हूँ, क्योंकि जब पहला आप कर रहे हैं प्रोग्राम A - B. इस तरह से आपने बाकी केसेस जो हैं वो लिखने हैं. तो अब आप बाकी केसेस के लिए कुछ नहीं करोगे, Ctrl+C लिखो करोगे, स्मार्ट वर्क, एंड यहाँ पे Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V.
बट द थिंग इज केस टू नहीं हो सकता, यहाँ पे केस 3 कर दीजिए, और यहाँ पे तीसरा केस हमारा है मल्टीप्लाई करने का, और यहाँ पे केस 4 कर लीजिए, और केस 4 क्या कहता है, यहाँ पे है डिवीजन का। ठीक है जी, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। जब हम इसको रन करेंगे तो अब एग्जीक्यूट परफेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 चॉइस हमारे पास आ गई। अब रन करके देखते हैं, रन करने के बाद देखेंगे तो एक एक करके आप चॉइसेस को टेस्ट कर सकते हो। 2 तो सब्ट्रैक्शन हो गया आपका। रन कर लीजिए। अगर आप यही चीज़ लूप में देते हैं, अब आपने लूप सीखा है तो आप वो बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनली वो भी हम देखेंगे। सो एंटर द चॉइस, आपने दिया 4, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर भी आया और ये भी आया, तो ये क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर 4 चॉइस पे हमने सब्ट्रैक्शन ओके हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मैसेज सेम रख दिया है ना, इसीलिए ये गड़बड़ा जा रहा है। तो मैसेज कॉपी जब करें तो भी ध्यान में रखें कि मैसेज को हमने उठाना है यहाँ से। तो ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। और ये जी है आपका डिवीजन, तो इसको भी आप चेंज कर दीजिए डिवीजन, ठीक है जी। अब एक और चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि आप कल को जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो सपोज करिए यहाँ पे 3 दे दिया मैंने, तो दे रहा है नंबर्स क्या है हमारे पास, नंबर्स जो है 56 इज द आंसर, नंबर्स इज 8 into 7 दैट इज 56। जब आप स्विच करते थे कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स में, स्विच करते थे आपके एग्जाम में या आपके इंटरव्यू, आपको कभी कभी ये डिफरेंस पूछ सकता है कि स्विच और मैच में आपको क्या डिफरेंस लगा। तो आपको ये याद रखना है कि स्विच और मैच में एक ही डिफरेंस मेन है। स्विच में आपको मैंडेटरी यू नीड टू पुट अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज ब्रेक, हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, हम पढ़ेंगे अभी। ब्रेक का मतलब होता है कि वहाँ एक पार्ट से निकल जाओ, दूसरे पार्ट से निकल जाओ, तो हर जगह हमें ब्रेक लगानी पड़ती थी, तो ही आपका जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट प्रॉपरली होता था। लेकिन यहाँ एज सच वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई ब्रेक आपको नहीं लगानी पड़ती। ब्रेक क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, अभी देखेंगे वो चीज़, क्योंकि अच्छा है हमने अभी देख लिया तो ब्रेक को भी देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये समझ में आया? यस मैम। चलिए, सो इस तरह से देखो, ये लेंथी लग रहा है लेकिन ये ऐसा है, ये बिल्कुल चॉइसेस का। इन द सिमिलर मैनर, यही क्वेश्चन था। अब इन द सिमिलर मैनर नाउ यू वांट कि मेरे को ये बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ टाइम के बाद बाहर आना चाहिए, तो हाउ टू गो विद दैट। ये मुझे क्या करे, ये मुझे इनपुट मांगे चॉइस का, और फिर मैं जितनी चॉइस दूँ वहाँ तक हो जाए, और जब तक मैं 4 बार 3 बार जो भी है वो वर्क करे और चलता जाए, क्योंकि हमने तो लूप किया हुआ है अभी, ये बाहर एग्जिट नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, एनी आइडिया? गुडनूर? पहले तो लूप यूज होता है इसमें, वो क्वेश्चन रेज होगा, क्या हम लूपिंग को मैच के साथ वर्क करा सकते हैं? क्या हम लूपिंग को मैच के साथ वर्क करा सकते हैं? जैसे मैंने कहा जब तक मैच में ट्रू है तब तक ये मुझसे मांगता जाए वैल्यू, मैं चॉइस देती जाऊं, और जब चॉइस जो है वो मतलब मैं चाहती हूँ कि वो बाहर ना आए, मुझे बाहर एंड ही नहीं करना, अभी एंड करना है तो उसके लिए तो ब्रेक है। लेकिन अच्छा, पहले ब्रेक समझना पड़ेगा, फिर ही जाके आप इसमें लूप यूज़ कर सकते हो। पहले इस प्रोग्राम को मैं कमेंट कर दूं, ये समझ में आ गया पूरा? यस मैम। अब अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी है तो केस अंडरस्कोर, वो तो हमें पता है। चलिए पहले समझते हैं, एक चीज़ है आप यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके इंटरव्यू में पूछी जाती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू? एक इसका भाई है जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। दीज बोथ आर, पहली बात तो ये है, बोथ आर कीवर्ड्स, समझने की बात समझने की, ये दोनों जो हैं वो कीवर्ड हैं।
कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड्स हैं, मतलब मैं स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिख सकती हूँ, कैपिटल में नहीं लिख सकती, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब किसके लिए यूज होती हैं देखते हैं। ब्रेक जो होता है, ब्रेक एग्जिट करता है लूप से। एग्जिट पहले समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक को। ब्रेक कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेक एग्जिट और वी कैन से फ्रॉम लूप और इफ से एग्जिट करेगा या लूप से एग्जिट करेगा। जब भी आपको एग्जिट कराना है तो आपको यूज करना है ब्रेक। अब आप बोलोगे कैसा क्वेश्चन होगा? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द natural numbers and exit if number reach to 7। अब सिंपल क्वेश्चन, वाइल लूप हमने किया हुआ है, हम इनिशियल वैल्यू कर देते हैं या फॉर से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं वाइल। i इज इक्वल्स टू 1, नेचुरल नंबर सीरीज हमें पता है 1 से लेकर होती है। हमने कहा i लेस देन 200 कर लेते हैं, कॉलन। हमने कहा प्रिंट i। अब अगर मैं इसको रन करूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट विल बी सिंपली ओके 100 मतलब 11111, ये हम कर चुके हैं। इन्फिनाइट चलेगा, क्यों? क्योंकि हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं दी। तो अब हम इंक्रीमेंट देंगे एंड हम इसको रन करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपकी 200 तक की वैल्यू, लेसर देन 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यही हमारा आउटपुट था और यही हम करवाना चाह रहे थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं कहता, हमारा क्वेश्चन कहता है तुमको मुझे नेचुरल नंबर्स ठीक है दिखाने हैं, लेकिन जब 7 आ जाए तो एग्जिट कर दो, मुझे नहीं चाहिए। या यूं कह लो 1 से लेकर 7 तक का डिस्प्ले करना है, बट लूप जो है वो 200 का ही होना चाहिए। तो अब कैसे करें इसको? करने के लिए सपोज करिए i तो प्रिंट करना ही पड़ेगा पहले। यहाँ पे इफ लगाएंगे और कहेंगे i जब बराबर है, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल्स टू किसके? 7 के, कॉलन। तो क्या कर दो? ब्रेक कर दो। देखो ये ब्रेक हमने पहले नहीं लिखा था, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं रुकने के लिए, यहाँ पे भी हमने ब्रेक लगाया। अब अगर हम सेम प्रोग्राम को जो हमने अभी किया, जो 1 से लेकर 200 तक प्रिंट कर रहा था, अभी देखो इतना थोड़ा सा एक कीवर्ड लगाने से क्या हो गया, समझ में आया? यस मैम। सो ब्रेक इज यूज फॉर कमिंग आउट फ्रॉम द लूप और फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप। आगे जाके हम नेस्टेड लूप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। सो नेस्टेड लूप में भी आप कहीं पे भी ब्रेक लगा लोगे तो वहां से लूप से बाहर आएगा, अंदर वाले लूप से, फिर आउटर में जाएगा। यहाँ पे हमने इफ से बाहर निकले, हम अभी तक जो ये प्रिंट हो रहा था ये आई में आ रहा था, आई प्रिंट हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, आई प्रिंट हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, कंडीशन चेक हो रही थी, तो ठीक है 1 से लेकर 199 तक प्रिंट हो रहा था, वेरी गुड, वो हमें पता है। अब हमने क्या किया? हमने कहा अगर तुम 7 पे मिले तो पहले 1 को चेक किया नहीं, 2 को चेक किया नहीं, 3 को चेक, 4, 5, 6 को चेक किया नहीं, 7 जब आया तो 7 को 7 के साथ चेक किया, अरे तुम तो बराबर हो, तो ब्रेक कर दो। आगे ये नहीं जाएगा, ये चीज याद में रखिए, दिस इज योर ब्रेक। और यही चीज हम यूज करते हैं जब हम लूप स्विच के साथ यूज करेंगे। स्विच मतलब सी प्रोग्रामिंग्स में या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग्स में। लेकिन पाइथन कहता है मेरे को यहाँ स्विच यानी कि मैच में कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही इसको इससे ब्रेक कर लूंगा, इसको इससे ब्रेक कर लूंगा, इसको इससे। लेकिन जब तुम लूप लगाओगे मेरे को यहाँ पे कहीं पे, तो मुझको देना ये ब्रेक, लेकिन अभी तो नहीं दिया हमने, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यू क्या करता है फिर? अगर मैंने ब्रेक की जगह पे यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया, अब तुम कहते हो कि मैम चलिए आप कंटिन्यू लगा लीजिए, तो क्या करेगा? सो समझने की कोशिश करना। कंटिन्यू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू जो है वो बाईपास करता है। बाईपास का मतलब आपने सुना होगा,
जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, ट्रिप पे जा रहे होते हैं, है ना, एक सेकेंड, पानी, बाय कॉन्टिन्यू मतलब बाईपास। जब रोड पे जाते हैं तो कोई रोड खराब होता है तो आपने सुना होगा, वो बोलते हैं बाईपास जाना है यहाँ से। बाईपास का मतलब होता है व्हेन देयर, आपका प्रोग्राम का यहाँ पे फ्लो जो है वो रुकेगा नहीं, लेकिन जिधर प्रॉब्लम है उसको छोड़ देने का। तो बाईपास रोड में भी यही होता है, जहाँ रोड में प्रॉब्लम है वो वाला रोड ना पकड़ के आगे अपनी डेस्टिनी पे जाना है। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी वहीं रुक जाएगी। आप निकलते हैं, जैसे वेरका बाईपास हम बोलते हैं यहाँ पे। सो बाईपास आपने देखा होगा, वहां पे रोड है डिफरेंट, मतलब जो हर जगह जा रहे हैं अलग अलग रोड है। आप इधर से भी जा सकते हो, आप उधर से भी जा सकते हो, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे, राइट, दैट इज कॉल्ड एज बाईपास। यहाँ पे भी वही कर रहा है ये, बाईपास द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। अब बाईपास द फ्लो ऑफ प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो 7 है, समझने की कोशिश करिए, ये उस 7 को प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। यानी कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 5, 6 दिखाएगा, 7 नहीं दिखाएगा, फिर 8 से फिर कंटिन्यू करेगा, यानी कि 7 को बाईपास कर देगा, 7 को छोड़ देगा। जो भी कंडीशन, इट्स नॉट नेसेसरी गो विद द 7। हम एक और प्रोग्राम लेते हैं जो आप समझ में कैसे करेंगे। रन करिए, और अभी 7 क्यों प्रिंट कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए 7 प्रिंट, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम प्रिंटिंग जो है वो ऐसा कर रहे हैं। इफ I इज इक्वल टू 7, नो इट शुड नॉट गो विद दैट। प्रिंटिंग को हम कट कर देते हैं, प्रिंटिंग कभी कभी जो है वो प्रिंटिंग का भी इसको फ्लो हो जाता है। इफ I want to, I just put it here now, yes, कभी कभी कंटिन्यू में ये हो जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। सो हमने 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिया अब, लेकिन ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा ना, इसको कंटिन्यू होना है, ठीक है। आप अपने इसमें भी देख लीजिएगा, इसको क्या दिखाना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए इफ आई से इफ I इज इक्वल टू 7 कंटिन्यू, इट शुड प्रिंट I, एंड उसके बाद 7 के बाद की वैल्यूज। तो ये पाइथन में बड़ी बार हो जाता है, एक बार वर्क करते हैं नहीं होगा, आप अपने सिस्टम मैम इसकी वजह तो नहीं हो सकता, जैसे हमने इसमें डबल लगाए हुए हैं इज इक्वल टू। नहीं, ये तो लगाना ही लगाना है ना बेटा, ब्रेक या कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो कंटिन्यू का मतलब है कि जब 7 आएगा तो वो 7 को छोड़ देना है तुमको, बाकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है, 7 को छोड़ देना है। तो रन करिए, रन करने के बाद इफ 7 देन कंटिन्यू, सो 7 देन कंटिन्यू का मतलब है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ उसको आगे पीछे लग रही है, बट इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं वर्क करना चाहिए, इसको वर्क करना चाहिए। आप अपने सिस्टम पे वर्क करिए, देखिए ज़रा वर्क हो रहा है, अगर तो आप सिस्टम पे काम कर रहे हो दोनों में से, या तो नहीं कर रहे तो फिर रहने देते हैं, बट इसको वर्क करना है और इसी तरह से वर्क करना है। सो इसको प्रिंट आप, अच्छा आप क्वेश्चन ये है कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आना चाहिए, और इस तरह से आपका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसको अगर ये वर्क करता तो हम इसके साथ में एक और प्रोग्राम वर्क कर सकते थे। अब ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, कंटिन्यू का मतलब होना चाहिए था। चलो अगर इंक्रीमेंट को हम पहले ले लेते हैं, मे बी कभी कभी क्या होता है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम आप ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, हम इंक्रीमेंट थोड़ा ऊपर डाल देते हैं, मे बी कभी कभी इंक्रीमेंट का भी गड़बड़ ऊपर नीचे, ये कंटिन्यू के केस में, बाकी किसी में नहीं होता। अब देखो परफेक्ट, देखो यही चीज ऊपर नीचे कर ली हमने, I इज इक्वल्स टू हमने इंक्रीमेंट दिया जब वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप लिखते समय उसको वैसे ही लिखिए, लेकिन अगर आपके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा तो बस प्रिंट ऊपर नीचे या ऐसा करके देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अभी रन करिए, रन करने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करिए ऊपर, अब हमें देखना कहाँ है, 7 की जगह पे, नीचे तो हमें पता है कि वो सारा प्रिंट करने वाला है। 1 से स्टार्ट हुआ ना, 2 3 4 5 6, देखिए 6 के बाद 8 को खा गया, और 1 इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि 1 को पहले ही इंक्रीमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे 0 कर दो, फिर रन कर दो,
रन करने के बाद अब देखो 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, 5 भी प्रिंट होगा, 6 भी प्रिंट होगा, बट यहाँ पे जिसकी कंडीशन है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। लेकिन अब इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि सपोज करिए हमने इस मेथड से ऑड नंबर्स निकालने हैं। ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है? जो इवन नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। और ऑड नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो आप यहाँ पे जो कंडीशन डालोगे उसको वो स्किप करेगा। मतलब जैसे मैंने कहा इफ आई परसेंट हमने कर लिया है 2, अगर डबल इक्वल्स टू 0 है तो कंटिन्यू करो, मतलब उनको बाईपास करो। तो बताओ अब ये जो क्वेश्चन है, अब अगर मैं इसकी सीरीज 200 से 20 कर देती हूँ, अब जो सीरीज आएगी क्या वो इवन नंबर सीरीज आएगी कि ऑड नंबर आएगी? आई थिंक ऑड आएगी मैम। ऑड आएगी। क्यों? क्योंकि इवन को कंटिन्यू मतलब बाईपास करना है। इफ आई ट्राई टू रन द कोड एंड आई विल सी, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ऑड नंबर सीरीज जनरेट होगी 1 3 5 7 9 11। तो आपके कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर करना है, लेकिन ऑड करना है मगर इवन के मेथड से। तो अगर देखो तो आपने इवन का लॉजिक लगाया है यहाँ पे, लेकिन इवन के लॉजिक को आपने कंटिन्यू में रखा। तो कंटिन्यू का मतलब इसको छोड़ दो, तो इसने जो बाकी नंबर होंगे वो आपको दिखा देगा। समझ में आया? यस मैम। इज दैट क्लियर बोथ ऑफ यू? यस। तो आज जो पढ़ा वो समझ में आया? इसका मैम कोड प्रोवाइड करवा देना बस। मैं अभी भेज देती हूँ।